हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सामाजिक विभेदीकरण के बारे में। तो सामाजिक विभेदीकरण, सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं। सामाजिक विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों और समूहों की विशेषताओं को कुछ मूर्त आधारों पर एक दूसरे से भिन्न मान लिया जाता है तथा अधिकांश व्यक्तियों द्वारा इन भिन्नताओं को स्वीकृति प्रदान की जाने लगती है, जैसे आयु, लिंग, संपत्ति, धर्म, प्रजाति और शिक्षा आदि, व्यवसाय आदि पर आधारित विभेद। तो सामाजिक विभेदीकरण जो है समाज का समतल विभाजन, उदर विभाजन नहीं। यानी कि सामाजिक विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का समतल विभाजन किया जाता है। जैसे कि स्त्रीकरण जो है वो समाज का ऊंच नीच पर आधारित विभाजन है, जिसमें कुछ लोग उच्च स्तर पर आ जाते हैं, कुछ निम्न स्तर पर। जबकि जो विभेदीकरण है वो समाज का समतल विभाजन है, यानी कि उसमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता। सब एक बस उन पर कुछ मूर्त आधारों पर, यानी जो कुछ मूर्त विशेषता है उनके आधार पर उनमें विभेद कर दिया जाता है। जैसे कि रंग के आधार पर विभेद, संपत्ति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर विभेद और आयु और लिंग के आधार पर विभेद, जो कि सिर्फ लोगों को एक दूसरे से अलग कर रहा है, बांट रहा है। उनमें किसी तरह की ऊंच नीच का वाला विभेद पैदा नहीं करता। अब आती है सामाजिक विभेदीकरण की विशेषताएं। सबसे पहले नंबर पर आती है एक तटस्थ प्रक्रिया। तो सामाजिक विभेदीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लोगों को कुछ मूर्त आधारों पर उनमें विभेद करती है, ना कि उन्हें ऊंच नीच के आधार पर बांटती है। इसमें ऐसा नहीं कहा जाता कि अगर कोई आयु में बड़ा है या वो आयु में बड़ा है या लिंग के आधार पर स्त्री या पुरुष में, या पुरुष ज़्यादा जो है पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस कुछ मूर्त आधारों पर उनके बीच विभेद किया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है एक स्वाभाविक प्रक्रिया। स्वाभाविक प्रक्रिया का मतलब है कि जो विभेदीकरण की प्रक्रिया है वो स्त्रीकरण से भी पुरानी है और ये सभी जगह विद्यमान है। इसमें ये किसी एक समाज या कुछ समाजों की विशेषता नहीं है, बल्कि ये हर जगह पाई जाती है। तीसरे नंबर पे आती है व्यक्तिगत चेतना का समावेश। यानी कि व्यक्तिगत चेतना का समावेश का मतलब है कि हर व्यक्ति जानता है कि उन्हें किस आधार पर एक दूसरे से विभेद करना है और वो इसे स्वीकार भी करता है। यानी वो मानसिक रूप से इसके लिए सचेत है कि किन आधारों पर विभेद किया जाएगा, और वो उन विभेद को स्वीकार भी करता है। उसमें किसी तरह की संघर्ष या द्वेष की भावना नहीं होती कि कोई व्यक्ति उसके किन आधारों पर भिन्न है, तो वो उसे आसानी से जो है स्वीकार कर लेता है। वो व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ के लिए चेतन होता है कि कोई व्यक्ति रंग के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर उनसे अलग है। चौथे नंबर पे आती है एक अवैयक्तिक प्रक्रिया। अवैयक्तिक प्रक्रिया का मतलब है कि व्यक्ति जो है इन विभेदों को जानता है। जैसे कि संघर्ष को एक व्यक्तिक प्रक्रिया माना गया है, जहाँ जो है व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानकर एक दूसरे से ज़्यादा जो है संघर्ष करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। जबकि जो विभेदीकरण है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है, यानी कि लोग जो है एक दूसरे के बारे में जानते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो उसके आधार पर कुछ भी गलत या संघर्ष या लड़ाई झगड़ा करने की सोचते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस वो उस विभेद को स्वीकार कर रहे होते हैं और उसमें किसी भी तरह के जो है वो द्वेष नहीं रखते। पाँचवें नंबर पे आता है सामाजिक मूल्यों का समावेश। विभेदीकरण के बारे में हमारे मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, उनके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। यानी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है उसमें ही ये चीज़ स्पष्ट कर दी जाती है कि कौन सी जाति या प्रजाति या कौन से व्यवसाय एक हमारे से ऊंचे हैं या नीचे हैं, कौन से व्यवसाय हमसे अलग हैं। तो बच्चे को यह सामाजिकरण की प्रक्रिया में ही बता दिया जाता है कि विभेद करना हमारे समाज की एक विशेषता है। छठे नंबर पर आता है मूर्त तथा बाह्य आधार। विभेदीकरण का जो आधार होता है वो मूर्त होता है, यानी कि जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर विभेद किया जाता है। जो बाह्य है, यानी जो दिखाई दे रहा है, जो बाह्य है, उसी के आधार पर विभेद किया जाता है। जैसे कि आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, यानी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे व्यवसाय उसके आधार पर, प्रजाति के आधार पर, किसी की योग्यता, गुण
और इन विशेषताओं के आधार पर कभी भी विभेद नहीं किया जाता। 7वें नंबर पर आती है एक सर्वव्यापी प्रक्रिया। विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है वो सर्वव्यापी प्रक्रिया, यानी कि ये सभी समाजों में विद्यमान है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक आध समाज में ये प्रक्रिया पाई जाती हो, ये हर समाज की विशेषता है। अब आता है सामाजिक स्त्रीकरण और विभेदीकरण में अंतर, कि क्या अंतर है स्त्रीकरण और विभेदीकरण में। सबसे पहला अंतर है कि स्त्रीकरण का निर्माण व्यक्तियों द्वारा जागरूक दशा में किया जाता है, जबकि विभेदीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी कि जो विभेदीकरण है वो स्त्रीकरण से भी इसका पुराना इतिहास है, ये बहुत पुराना है। यानी कि जब से समाज इस दुनिया की शुरुआत हुई तब से विभेदीकरण विद्यमान है, जबकि जो स्त्रीकरण है इसका निर्माण समाज के बहुत जीवन के बहुत बाद में शुरू किया गया। जब समाज को व्यवस्थित करने की ज़रूरत महसूस हुई तो वो जागरूक दशा में स्त्रीकरण जो है वो जागरूक दशा में लोगों के द्वारा किया जाता है, जबकि विभेदीकरण जो है अपने आप होने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरे नंबर पे आता है कि सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था भेदभाव पर आधारित, जबकि विभेदीकरण समाज के एक दूसरे के समकक्ष विभाजन, यानी जो स्त्रीकरण है वो व्यक्तियों को एक दूसरे से ऊंच नीच के आधार पर बांटता है, जबकि जो विभेदीकरण है वो एक समतल विभाजन है, यानी उसमें किसी तरह का ऊंच नीच नहीं होता और ना ही किसी तरह का भेदभाव होता है। तीसरे नंबर पे आती है सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया स्त्रीकरण की तुलना में अधिक स्पष्ट और अधिक सरल होती है, जबकि स्त्रीकरण का संबंध विशेष रूप से पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति और प्रतिबंध की धारणा से, यानी जो विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है वो स्त्रीकरण की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट है और सरल है। यानी कि विभेदीकरण में इस तरह की कोई भी द्वेष या कुछ भी ऊंच नीच की भावना नहीं होती जो कि स्त्रीकरण में होती है। तो जो स्त्रीकरण है वो एक तरह से पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति को जन्म देता है, यानी उसमें लोग कुछ ऊंचे और कुछ नीचे स्तर में बट जाते हैं। चौथे नंबर पे आता है कि ऑलसेन ने बताया कि सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया व्यक्तिक और विभेदीकरण की प्रक्रिया अवैयक्तिक है, यानी जो स्त्रीकरण है उसकी प्रक्रिया व्यक्तिक है, यानी लोग एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकर एक दूसरे के प्रति जो है द्वेष की भावना और ऊंचे नीचे स्तर वाली बात जो है अपने अंदर रखते हैं, जबकि विभेदीकरण की प्रक्रिया जो है अवैयक्तिक है। लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं लेकिन वहाँ किसी तरह का कोई द्वेष नहीं होता, बल्कि वो इसे एक सामान्य आधार पर ले रहे होते हैं। 5वें नंबर पर आता है सामाजिक स्त्रीकरण का संबंध उपयोगिता से, जबकि विभेदीकरण में ऐसा नहीं है। स्त्रीकरण समाज में इसलिए किया जाता है ताकि उपयोगिता को जो है बढ़ाया जा सके, यानी कि कुछ लोगों को कुछ ऊंचे स्तर में बांटा जा सके, जिससे एक उपयोगिता की धारणा का जन्म होता है, जबकि विभेदीकरण में ऐसा कुछ भी नहीं होता। विभेद जन्मों से विद्यमान है, मतलब काफ़ी समय से विद्यमान है, उसमें ऐसी कोई उपयोगिता की बात नहीं होती। 6ठे नंबर पर आता है विभेदीकरण की प्रक्रिया का इतिहास स्त्रीकरण से अधिक पुराना है, यानी जो विभेदीकरण है उसका इतिहास जो है स्त्रीकरण से पुराना है, यानी कि जब से कभी मानव जीवन की शुरुआत हुई तभी से विभेदीकरण है। और स्त्रीकरण की शुरुआत तब हुई जब मानव जीवन को व्यवस्थित करने के बारे में सोचा गया।